G20 समिट की। तो देखिए, भारत पहुंची हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। दिल्ली में पीएम जॉर्जिया मेलोनी का भव्य स्वागत किया गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने अगवानी की है। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और देखिए, इसी कड़ी में विदेशी मेहमान जो आए हैं उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है। G20 समिट के लिए भारत की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही थी और बेहद अहम ये G20 समिट है क्योंकि इस बार अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। 23 होटल्स के ऊपर नो फ्लाई जोन है और साथ ही साथ आपको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्या किए गए हैं वो बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG समेत किस तरह से CRPF, IB, रॉ से लेकर ब्रिटेन की MI6 पूरी तरीके से सक्रिय है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए। रूस के KGB, अमेरिका की CIA सिक्योरिटी, इसके अलावा अगर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, आपको बताएं कि इजराइल की मोसाद जैसी इंटरनेशनल एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गगनचुंबी इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन मुस्तैद है। आप देखिए किस तरीके से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इस तरीके से सिक्योरिटी टाइट रहेगी। 40,000 से अधिक CCTV कैमरे हैं जिनकी निगरानी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। चेहरा पढ़ने वाले फेस रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। ग्रैंड वेलकम तो हो गया है, लेकिन चर्चा जो इसमें होने वाली है वो बेहद खास, क्योंकि मुद्दे भी डिसाइड हो चुके हैं। 15 से ज्यादा द्विपक्षीय बैठकें करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के नेताओं के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। भारत अमेरिका के बीच छोटे परमाणु रिएक्टरों पर समझौता संभव है और ये समझौता अगर हो जाता है तो बेहद अहम होगा। बाइडेन मोदी आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। GE जेट इंजन डील पर भी बात आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, इससे पहले आपको बताया कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है वो बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर बैठकें भी हो चुकी हैं, मुद्दे भी डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नजर भारत पर है क्योंकि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली की बात की जाए तो पहले से ही हलचल शुरू हो चुकी थी। आप देखिए, भारत मंडपम जिसमें ये द्विपक्षीय वार्ता होगी, G20 समिट इसी में ही होने वाला है, जिसको खास तौर पर तैयार किया गया है। इसके अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस दिल्ली पहुंच गए हैं। अल्बर्टो फर्नांडिस का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है और ये तस्वीर उस समय की दिखा रहे हैं जब अल्बर्टो फर्नांडिस का प्लेन जब लैंड किया, किस तरह से उन्हें रिसीव किया गया, भव्य स्वागत उनका हुआ, ये उस समय की तस्वीरें। तो कड़ी निगरानी में G20 समिट भारत मंडपम में हो रहा है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। अल्बर्टो फर्नांडिस जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो किस तरह से उनको रिसीव किया गया, उनका स्वागत किया, आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आज भारत आएंगे। G20 समिट में शामिल होने दिल्ली पहुंचेंगे जो बाइडेन। शाम 6:55 का समय बताया जा रहा है दिल्ली पहुंचने का राष्ट्रपति जो बाइडेन का। शाम 7:35 पर पीएम मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास पर मोदी और बाइडेन की बैठक होगी और पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर रहने वाली है, क्योंकि कुछ समझौते संभव हैं भारत और अमेरिका के बीच। छोटे परमाणु रिएक्टरों पर समझौता संभव बताया जा रहा है। बाइडेन मोदी आज द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। कई अहम मुद्दों पर और दोनों की भी चर्चा होने वाली है, लेकिन समझौतों पर हर किसी की नजर रहेगी कि दोनों देशों के बीच क्या समझौते होते हैं। बाइडेन का आगमन आज ही होगा। शाम को द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। हालांकि इससे पहले कई देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। G20 समिट के लिए विदेशों से आ रहे मेहमानों के स्वागत के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरह
सजकर तैयार है। सेंट्रल दिल्ली का कोना कोना अपनी पहचान और G20 के लोगों से जगमगा रहा है। दिल्ली की सड़कों और पुलों को G20 सम्मेलन के मद्देनजर लाइटों से सजाया गया है और किस तरह से मेहनत की गई है, किस तरह से सजाया गया है, वो आपको दिखा भी रहे हैं। यहाँ अलग जगह जगह G20 के लोगो नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह सड़कों के किनारे फाउंटेन भी लगाए गए हैं जो रात में झंडे के रंग की लाइट में बहते नजर आते हैं और रात में ये नज़ारा और भी ज़्यादा अद्भुत हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। जो विदेशी मेहमान आएंगे भारत की संस्कृति को और भी नज़दीक से जानेंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रचलित है और यही वजह है कि भारत की संस्कृति को जीने के लिए, उसे महसूस करने के लिए विदेशी मेहमान भारत आते हैं और यहाँ की संस्कृति के जो स्मृतियाँ हैं वो अपने देश लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिनिधि आएंगे वो भारत की संस्कृति से, यहाँ की सभ्यता से रूबरू होंगे।